अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं महाभारत। लास्ट टाइम पर जब देखा था तो बहुत ही गंभीर सिचुएशन। अब द्रौपदी को जो है वो बुलाया जा रहा है। अब देखते हैं आगे मजीद क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज महाभारत की कथा एक लज्जाजनक मोड़ पर है। शर्मनाक है ना। मर्यादा की रेखा के इस पार आज द्रौपदी के अतिरिक्त कोई नहीं, और मर्यादा की रेखा के उस पार सभी हैं। गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य और पांडव भाइयों सहित सभी इस रेखा के उस पार हैं। अच्छा, विदुर जी का नाम नहीं लिया ना। ये रुक कर सोचने की जगह है, क्योंकि ये निर्णय वर्तमान और भविष्य के हर व्यक्ति को लेना पड़ेगा कि स्वयं वो इस मर्यादा रेखा के इस पार है या उस पार है। हर व्यक्ति को इस दुर्घटना में प्रवेश करना पड़ेगा। तो एक बार फिर दुर्योधन के भेजे हुए द्वारपाल के साथ ही हम अपनी आज की यात्रा शुरू करते हैं। आप तो सब कुछ हार गए सम्राट। अब कहाँ के सम्राट मामा श्री। अब क्या लगाओगे प्रिय युधिष्ठिर। अब मैं अपने प्रिय अनुज नकुल को दांव पे लगाता हूँ। अब क्या चाहिए प्रिय दुर्योधन। मुझे नौ की आवश्यकता है। काफी पीछे से है ना। अब मैं अपने प्रिय सहदेव को दांव पे लगाता हूँ। अच्छा, मुझे लग रहा है वो वीक है। सहदेव अर्जुन, वीर अर्जुन आठ। मैं अपने भाई भीम को दांव पे लगाता हूँ। भांजे बलवान भीम। प्रिय भीम, ये भीदास। अब महाराज, अब मैं अपने आप को दांव पे लगाता हूँ। ये पासा मुझे चाहिए मामा श्री। अवश्य भांजे। अब मुझे नौ की आवश्यकता है। नौ! भांजे! भांजे! अब तो ये युद्ध समाप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब दांव पर लगाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कैसे नहीं महाराज, वो अभिमानी, वो मृग नयनी द्रौपदी जो है आपके पास। महाराज, इस सभा में आपकी पुत्र वधू का नाम इस अनादर से लिया गया और आप ये सुनकर भी चुप रह गए। राधाश्री, लगाते हैं द्रौपदी को दांव पर। मामा श्री, मुझे नौ की आवश्यकता है। द्रौपदी आज से मेरी दासी है युधिष्ठिर। और मुझे हार जाने वाले उस जुआरी से ये पूछो कि वो पहले अपने आप को हारा था या मुझे। हे राजन, कुलगुरु होने के नाते ये कहना मेरा कर्तव्य है कि भोग विलास, मृगया और द्यूत ये ऐसे अवगुण हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का नाश कर देते हैं। कुलगुरु, यदि मैं हार रहा होता तो यही स्वर्ण शब्द आपको कभी याद नहीं आते। ये तो वही बात हुई कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। बैठ जाइए कुलगुरु, मैंने कहा बैठ जाओ। बदतमीजी से ना। अब इसमें सबसे ज्यादा गलत तो जो महाराज महाराज है ना, धृतराष्ट्र। जब बांस का अंत होने वाला होता है महाराज, तो उसमें फल आ जाते हैं।
दुर्योधन भी हस्तिनापुर की राजनीति का एक फल है महाराज। फिर भी यदि आप सोच सकते हैं तो सोचिए, द्रौपदी कुलवधु है, उसका अपमान कुल का अपमान है। पितामह, द्रौपदी अब कुलवधु नहीं है, आज से वो मेरी दासी है, दासी। और वो भवन में दूसरी दासियों के साथ रहेगी और उन्हीं के प्रकार काम काज करेगी। मेरी निष्ठा हस्तिनापुर राज सिंहासन के प्रति है महाराज, दुर्योधन के हठों के प्रति नहीं है। और उस सिंहासन पर मेरे ही पिताश्री विराजमान है ताजश्री। मैं ताजश्री से सहमत हूं पिताश्री। भाभीश्री का पान सारे भरतवंश का पान है। विकर्ण, मैं तुमसे मान सम्मान के विषय में कुछ नहीं सुनना चाहता। बैठ जाओ। और मुझे अपने दासों के सर पर ये मुकुट अच्छे नहीं लग रहे। अपने अपने ये मुकुट उतारकर मेरे चरणों में रख दो, रख दो। उतारो ये मुकुट और रख दो मेरे चरणों में। युवराज की जय हो। तू अकेला क्यों आया है? युवराज, बहुरानी महाराज युधिष्ठिर से एक प्रश्न का उत्तर जाने बिना नहीं आएंगी। एक मामूली से दास को महाराज कहकर यहाँ पर उपस्थित राजाओं महाराजाओं का अपमान करता है। क्या कहा उस दासी ने? युवराज, वो ये जानना चाहती हैं, महाराज पहले अपने आप को हारे थे फिर से महाराज या उन्हें? उस 5 पतियों वाली से जाकर कहो कि वो यहाँ आकर अपना प्रश्न करे। जाओ। जो आज्ञा युवराज, जो आज्ञा, जो आज्ञा। क्या उत्तर लाए मेरे प्रश्न का? महाराज तो चुप रहे बहुरानी, पर युवराज ने कहा आप स्वयं वहां पधार कर महाराज से प्रश्न कर लें। तो मेरे लिए एक कष्ट और उठाओ, वहां जाओ और उनसे कहो कि द्रौपदी केवल अपने बड़ों के आदेश का पालन करेगी। यदि पितामह यही चाहते हो कि कुरु राजघराने की लाज द्योतगृह में आए तो मैं अवश्य चलूंगी। यदि ज्येष्ठ पिताश्री की यह आज्ञा हो तो मैं इस आज्ञा का पालन करूंगी। यदि काकाश्री इसे उचित जानते हो कि मैं वहां आऊं तो मैं वहां अवश्य आऊंगी। परंतु यदि ये लोग ये नहीं चाहते तो मैं वहां नहीं चलूंगी। युवराज मुझे फिर लौटाएंगे बहुरानी। तो क्या तुम अपनी बहुरानी के लिए इतना कष्ट भी नहीं उठा सकते? जो आज्ञा, जो आज्ञा बहुरानी। वो होती कौन है ज्येष्ठ गुरुओं से कुछ पूछने वाली? उसे मैंने जीता है और उसे मेरा आदेश मानते हुए यहाँ आना ही पड़ेगा। भगवान के लिए इस द्यूत क्रीड़ा को यहाँ समाप्त कीजिए महाराज। महाराज मेरे साथ यह अन्याय नहीं कर सकते पितामह।
युधिष्ठिर ने स्वयं द्रौपदी को दांव पर लगाया था। द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले उस समय आप सब लोगों ने युधिष्ठिर से क्यों नहीं कहा कि द्रौपदी इस राजघराने की लाज है और वो भरत वंश की लाज को दांव पर न लगाए?